तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेके आ चुके हैं, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी। लेके आ चुके हैं मैं एक और ख़ास वीडियो जिसके अंदर कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो, क्या कुछ रहेगा? तो मैं बेरोज़गारी भत्ते का जो नया पोर्टल है EEMS 2.0 उसके बारे में बात करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च बिल पास के बारे में भी अच्छी अपडेट आई है एक। रोजगार कार्यालय में जो नया पोर्टल है, क्या वो सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है क्या? पेमेंट कब तक आएगा और इसके अलावा अटेंडेंस कब तक अपलोड होगी, क्या कुछ रहेगा, उसके बारे में हम डिटेली बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सवाल है, आप हमें बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन आप कमेंट्स तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आप जो भी आपके डाउट है ज़रूर लिखिए। संडे को लाइव सेशन के माध्यम से उन सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि चीज़ों के बारे में। अब देखिए, ये जो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल की एक तरह से शिकायत का कार्रवाई की गई है, उसके बारे में बात करते हैं। 16 तारीख को ये शिकायत की गई थी। इसका आंसर क्या है वो देखने वाली बात है। बेरोजगारी भत्ता योजना शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा बेरोजगारी भत्ता अक्टूबर 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 में लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है, इनके रजिस्ट्रेशन में ये थे, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला है। जल्द से जल्द जांच करवाकर कार्रवाई करे। तो रिप्लाई ये आया है कि सितंबर 2025 तक का भुगतान हो चुका है, दिसंबर 2025 तक का बिल बन चुका है। आगे की कार्रवाई कोष कार्यालय में लंबित। कोष कार्यालय में ECS होते ही आपके खाते में जमा हो जाएगी। आगामी महीनों का बेरोजगारी भत्ता का बिल बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस शब्द को ज़रा समझिएगा। तो क्या जो ये नया पोर्टल आया है, अपने को काफ़ी चीज़ें वहाँ शो कर रहा है, तो बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है क्या? यदि कर दिया है तो फिर हमारे जो जनवरी, फरवरी, मार्च के बिल बनाने चाहिए इनको। अब ये रिप्लाई तो ये दे रहा है कि आगामी महीनों के बिल पास करने की प्रक्रिया जारी है, जिला रोजगार कार्यालय। और यहाँ आप देख सकते हो अधिकारी का नाम भी है राजकुमार मीणा जी, संयुक्त निर्देशक। और 18 मई को इनको ये वापस रिप्लाई मिला है। एक और बताता हूँ मैं आपको, ये 13 मई को इन्होंने शिकायत की थी और इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता योजना के द्वारा बताया गया शिकायतकर्ता के द्वारा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए कहना है कि इनका बांसवाड़ा में बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है। राजेश जी इनका नाम है, नाम से बेरोजगार बनता है। उन्होंने बताया कि निवेदन है कि शिकायतकर्ता सामान्य समाधान करके राहत प्रदान करें। आवेदनकर्ता द्वारा उनके पंजीकरण नंबर ये है, कुछ इस प्रकार बताया गया है। आगे इनका क्या कुछ कहना है, इनका कहना है कि अगस्त 2025 तक का भुगतान हो चुका है। ठीक है, तो बांसवाड़ा का भी अगस्त तक का ही पेमेंट है। दिसंबर 2025 तक का बिल बन चुका है। आगे की कार्रवाई कोष कार्यालय में लंबित है एवं कोष कार्यालय से ECS होते ही आपके खाते में जमा हो जाएगी। आगामी महीनों का भत्ता का जो बिल बनाने की प्रक्रिया जारी है। बिल संबंधी अधिक जानकारी के लिए रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। वही एक चीज़, राजकुमार मीणा, संयुक्त निर्देशक। और इनको ये रिप्लाई कब आया वो भी ज़रा देखिएगा आप। 13 तारीख को निस्तारण कर दिए, एक दिन के अंदर ही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमने पता किया रोजगार कार्यालय में कल कि सर आप के यहाँ कितना कुछ पोर्टल ओपन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो जो सेम अपने लिए जो पोर्टल ऑन है वो इन उनके लिए कोई बड़ी बात वहाँ नहीं है। जैसा कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, जैसे अपन पुराने पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो वो लोग भी क्लिक करते हैं, तो वही पुराना ऑप्शन पे पुराने वाले पोर्टल पे यही उनके पास आता है। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर EMS पोर्टल 2.0 पे अपन जाते हैं सर्च करके, तो कुछ इस प्रकार OTP आती है, तो वहाँ पे भी OTP आ रही है। कोई ज़्यादा अंतर उनके पास भी नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ ऑप्शन उनके पास ज़्यादा है अपने से, लेकिन ये है कि अभी उनके पास वेरीफाई करने का ऑप्शन वहाँ ऑनलाइन पोर्टल पे आया ही नहीं है अभी।
तो ये बात तो कहीं न कहीं निराधार है कि बिल पास करने की प्रक्रिया जारी है। यदि जारी है तो इतने दिन थोड़ी जारी रहती है। आप 13 तारीख को वो रिप्लाई दिए थे, आज 20 तारीख है, 7 दिन के अंदर किसी न किसी ज़िले का बिल पास नहीं हो जाता क्या जनवरी का? ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? तो अभी आप देखो इस चीज़ के बारे में घबराएँ नहीं। इस पोर्टल पे देखो कई लोग तो सुनने में ये भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं और हमने भी जब पता की तो रोज़गार कार्यालय के अधिकारी खुद कन्फ्यूज़न में है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि पोर्टल क्या आएगा। पोर्टल आएगा आईटी डिपार्टमेंट से ठीक हो गए। तो इतने लोगों की एसएसओ आईडी, वो भी ये बोले कि इतने लोगों की एसएसओ आईडी मैप कैसे हो जाएगी? शायद इसमें टाइम लग सकता है और उनका ये कहना है कि आपको नए पोर्टल पे एक बार ऑप्शन ये शायद मिल सकता है कि आप लोग छँटा सकें। ये शायद उन्होंने बताया। कन्फर्म तो उनको भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यदि सभी की आईडी मैप कर दी गई तो फिर अप्रैल और मई की अटेंडेंस जल्दी इस महीने में अपलोड हो जाएगी दोनों। तो देखो यदि आपको दिया जाता है एक बार कुछ टेम्परेरी रूप से 1-2 महीने के लिए तो आप छँटा सकते हो। यदि नहीं दिया जाएगा तो भैया फिर ये कन्फर्म है कि महीने के लास्ट में आपका अधिकारी ही अपलोड करेगा। और ये टाइम भी इसी वजह से लग रहा है कि उनकी आइडिया मैप करने का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, कैसे कुछ हो, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, इसी वजह से टाइम लगाया जा रहा है। वरना न्यू रजिस्ट्रेशन का तो इनको ऑप्शन खोल ही देना चाहिए। चलो ठीक है, उसमें आप टाइम लगाइए, लेकिन नए फॉर्म भरने का ऑप्शन तो नए पोर्टल पे दे दीजिए ताकि जो बाकी के लोग हैं वो तो फॉर्म भर सके, है कि नहीं? लेकिन जब विभाग का पोर्टल ही काम नहीं कर रहा तो फिर ये ऑप्शन देख के फिर वो बात भी सही हो जाती है कि ये करेंगे ही क्या, क्योंकि फॉर्म तो ये लोग चेक नहीं कर सकते। क्योंकि अभी इनके पास वो वेरीफाई के जो ऑप्शन है, सैंडबैग के ऑप्शन है, वो अभी इनेबल नहीं हुए हैं। थोड़ा मुझे लगता है जिस प्रकार विभाग का कहना था, शिकायतकर्ताओं को बताया गया कि जल्द से जल्द शुरू भी हो जाएगा। और देखी जाए तो 34-35 दिन निकल भी चुके हैं पोर्टल को बंद हुए। तो जल्द से जल्द बेरोजगार को राहत मिलनी चाहिए। इस पोर्टल को एक बार वापस से सुचारू रूप से होना चाहिए था। हालांकि जैसे ओटीपी सिस्टम है ये आपको मिलेगा, इतना जटिल पोर्टल है भी नहीं। यदि आप समझो आम भाषा में, पुराने पोर्टल और नए पोर्टल को अपन तुलना करें तो ये पोर्टल कहीं ना कहीं मुझे सरल लगा पिछले के अकॉर्डिंग। पिछले में 3-4 इंटरफेस अपने को खोलने पड़ते थे, 3-4 विंडो ओपन होती थी। इस वाले ऑप्शन पे या इस वाले पोर्टल पे इतना झंझट नहीं है, एक ही जगह सारी चीज़ें उन्होंने आपको प्रोवाइड करा दी। अब इसमें हालांकि कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप प्रोफाइल को लॉक रहेगी, पूर्ण रूप से लॉक रहेगी। अब ये लॉक नए लोगों के लिए भी रहेगी कि ये तो खैर देखने वाली बात ही रहेगी। बाकी ये आप एक बार फॉर्म भरने के बाद में शायद आप खुद स्वयं मोबाइल नंबर, आधार, एड्रेस वगैरह कुछ भी हो, आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये कन्फर्म है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी पेमेंट से संबंधित भी हमने जाना तो उनका भी यही रिप्लाई है कि ईसीएस जयपुर से होते ही डाल दिया जाएगा। तो जिन जिन जिलों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है वो लोग घबराएं नहीं, जैसे ही जयपुर से ईसीएस होगा तुरंत आपके पैसा पहुंचेगा। लेकिन ये है कि इन लोगों का भी दिसंबर, इनका क्या कसूर है? बाकी लोगों का दिसंबर तक का जब डाल दिया गया है, इन लोगों का जैसे बांसवाड़ा हुआ, इनका अगस्त तक का ही पेमेंट आ रखा है बेचारों का, तो इनको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए और पोर्टल को फटाफट से लॉन्च करके सारा कुछ करके बेरोजगारों के लिए खोल देना चाहिए। बाकी हम इस मांग को आगे और पहुंचाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आपकी जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, भेजिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ताकि संडे वाले लाइव सेशन में हम उन बातों को लेके चल सके। इसके अलावा आप चैनल पे कमेंट्स तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी चैनल पे नए हुए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। नीचे कमेंट्स वाले बॉक्स में हाई वाले बटन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।